ठीक है ठीक। मुल्क की सियासत में नया मोड़, नून लीग का इंतजार खत्म। नवाज शरीफ ने 4 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर कदम रख दिया। दुबई से आमद के बाद इस्लामाबाद में मुख्तसर क़याम, चेहरे पर इत्मीनान। एयरपोर्ट स्टेट लाउंज में कानूनी टीम से मुशावरत के बाद अल अजीजिया और एवन फील्ड से मुताल्लिक़ अपीलों पर दस्तखत कर दिए। कुछ ही देर में लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। लीगी कायद एयरपोर्ट से सीधे मीनार पाकिस्तान जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक जलसे से खिताब होगा। मरियम नवाज ने अपने वालिद की राह में आती तमाम तर आंखें बिछा दी। वापसी पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजार, कहा कुछ जख्म ऐसे भी हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे। पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है। GINU शहबाज शरीफ ने भी बड़े भाई के लिए बाहें फैला दी। 4 सालों के बाद बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, मैं सुरखरू होकर जा रहा हूँ। हम इस काबिल हैं कि हम अब भी अपने हालात को ठीक कर सकते। मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन, हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। दुख की बात है कि पाकिस्तान आगे जाने के बजाय पीछे चला गया। सोचना चाहिए कि नौबत यहाँ तक क्यों आई। हालात ख़राब हैं लेकिन उम्मीद की किरण मौजूद है। सूरत हाल पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। इंतखाबात से मुताल्लिक वही तरजीह है जो इलेक्शन कमीशन की है। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहा हूँ। नवाज शरीफ की दुबई एयरपोर्ट पर गुफ्तगू, कहा बेहतर होता हालात 2017 के मुकाबले में अच्छे होते। इज़्तिराब की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। नवाज शरीफ लीगी कारकुनान अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए तैयार। कराची, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों से काफिले लाहौर की जानिब गामजन। रावलपिंडी, अटक, हजारा डिवीजन से भी काफिले रवादमा। फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरात और गुजरावाला से भी कारकुनान की आमद। मतवालों का जोशो खरोज उरूज पर, पार्टी तरानों पर भंगड़े। GINU खुशामदीद। आज PTI के लीडरों की चाँ चाँ की आवाजें हमें अडयाला से फैसलाबाद तक सुनाई दे रही हैं। ईद का दिन है, ईद की तरह आज खुशी से दिन मना रहे हैं। पूरी दुनिया देखेगी कि मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल बहुत पुरजोश तरीके से किया जा रहा है। नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। ओ सोने ते बहु वसदन मियां साहब तू थले वो थले। मीनारे पाकिस्तान पर नून लीग का पावर शो, पार्टी परचमों की बहार। 80 फीट चौड़ा, 40 फीट बुलंद स्टेज तैयार। नवाज शरीफ के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ कैबिन भी बन गया। बड़ी स्क्रीन नस्ब, कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। जलसागाह में एंट्री के लिए 8 पॉइंट्स कायम। नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह पहुंचेंगे। शाही किले में हेलीपैड तैयार। जलसे के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 10,000 एहलकार तैनात। 400 से जायद कैमरों से मॉनिटरिंग। लारी अड्डा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बंद, बतौर पार्किंग पॉइंट इस्तेमाल होगा। मुसाफिरों को ठोकर न्याज बेग बस स्टैंड जाने की हिदायत। वो लोग जिनको आदत ही सिर्फ मीम्स बनाने की है, फेक प्रोपेगेंडा करने की है, फेक न्यूज़ फैलाने की है, उनके लिए भी आज एक पैगाम है। जो मर्जी आपने करना है, लेकिन आपको मशवरा मेरा है, आज आराम करें। नवाज शरीफ की वापसी आज झूठ नहीं सच्चाई का दिन है। मरियम औरंगजेब की ललकार, कहा तमाम सियासी जमातों की इज्जत करते हैं, पीपल्स पार्टी को कोई जवाब नहीं देंगे, हम मुल्क सवार कर दम लेंगे। नवाज शरीफ अवाम की ताकत और मैंडेट के साथ मुल्क को तरक्की की शहरा पर गामजन करेंगे। नवाज शरीफ वापस आकर कौम के हालात बदल देंगे। ख्वाजा आसिफ पर उम्मीद, कहा लीगी कायद मुल्क में तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आ रहे हैं। अमीर मकाम का कहना है कि कौम जानती है कि पाकिस्तान की बीमारी की वैक्सीन नवाज शरीफ के पास है।
एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई और जनरल आसिम मुनीर को छेड़ना हमारी गलती थी। शेख रशीद का चिल्ला काटने के बाद एतराफ, मंजर पर आने के बाद समा को पहला इंटरव्यू। कहा चेयरमैन पीटीआई को लाख समझाया लेकिन इस जिद्दी शख्स ने एक ना मानी। मुझे 2 बार मुज़ाकरात से रोका। 9 मई एक दिन में नहीं हुआ। ये पीटीआई चेयरमैन जुल्फी बुखारी, शीरी मजारी और शहबाज गिल के फैलाए बयानिए का रद्द अमल था। जलाओ घिराओ के मुल्ज़िमान के लिए मुआफी की अपील। मरियम नवाज ने अपने वालिद की राह में आती तमाम तर आंखें बिछा दी। वापसी पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजार। कहा कुछ जख्म ऐसे भी हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे। पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है। GINU शहबाज शरीफ ने भी बड़े भाई के लिए बाहें फैला दी। 4 सालों के बाद बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। मैं सुरखरू होकर जा रहा हूँ। हम इस काबिल हैं कि हम अब भी अपने हालात को ठीक कर सकते। मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन, हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। दुख की बात है कि पाकिस्तान आगे जाने के बजाय पीछे चला गया। सोचना चाहिए कि नौबत यहाँ तक क्यों आई। हालात ख़राब हैं लेकिन उम्मीद की किरण मौजूद है। सूरत हाल पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। इंतखाबात से मुताल्लिक वही तरजीह है जो इलेक्शन कमीशन की है। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहा हूँ। नवाज शरीफ की दुबई एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा बेहतर होता हालात 2017 के मुकाबले में अच्छे होते। इज़्तिराब की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। मरियम नवाज ने अपने वालिद की राह में आती तमाम तर आंखें बिछा दी। वापसी पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजार। कहा कुछ जख्म ऐसे भी हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे। पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है। GINU शहबाज शरीफ ने भी बड़े भाई के लिए बाहें फैला दी। 4 सालों के बाद बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। मैं सुरखरू होकर जा रहा हूँ। हम इस काबिल हैं कि हम अब भी अपने हालात को ठीक कर सकते। मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन, हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। दुख की बात है कि पाकिस्तान आगे जाने के बजाय पीछे चला गया। सोचना चाहिए कि नौबत यहाँ तक क्यों आई। हालात ख़राब हैं लेकिन उम्मीद की किरण मौजूद है। सूरत हाल पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। इंतखाबात से मुताल्लिक वही तरजीह है जो इलेक्शन कमीशन की है। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहा हूँ। नवाज शरीफ की दुबई एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा बेहतर होता हालात 2017 के मुकाबले में अच्छे होते। इज़्तिराब की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। गाज़ा में जंगबंदी की पहली बाज़ाब्ता कोशिश। काहिरा अमन कॉन्फ्रेंस जारी। UN सेक्रेटरी जनरल, मशरिक़ वस्ता और यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत। गाज़ा में जंगबंदी और इमदादी राहदारी पर गौर। अमरीका और इसराइल का शिरकत से इनकार। सिख रहनुमा का कत्ल। कनाडा और भारत के हालात मजीद कशीदा। कनाडा ने भारत में कौंसल खाने की सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि भारत लाखों अफराद की जिंदगी मुश्किल बना रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का सनसनी भरा मेला। पीर को पाकिस्तान का अफगानिस्तान से होगा मुकाबला। अगले इम्तिहान के लिए शाहीन बेंगलुरु से चेन्नई चले गए। पाकिस्तानी टीम कल 3 घंटे ट्रेनिंग सेशन करेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में नीदरलैंड का जीत के लिए 263 रन का हदफ। 91 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद डच टीम का शानदार कमबैक। श्रीलंका हदफ के ताक़ुब में। और क्रिकेट की आलमी जंग। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की दावत पर जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है। टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका का 3रा और इंग्लैंड का 6ठा नंबर।